आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। हमको पहला क्या क्वेश्चन करना है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि संधारित्र की धारिता परिभाषा, हेडिंग डाल लीजिए संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, माने संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। तो संधारित्र को दिए गए आवेश, जो संधारित्र को दिया गया आवेश Q होता है तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर V। ठीक है, तो संधारित्र को दिया गया आवेश Q तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को क्या कहेंगे, बटा लगा देंगे, अनुपात को क्या कहेंगे हम, संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे किससे शो करते हैं, V C से। ठीक है, तो C बराबर क्या हुआ, Q/V। तो सिंपल सी बात है कि किसी संधारित्र को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को क्या कहेंगे, संधारित्र की धारिता, यानी C बराबर Q/V। तो जहां C क्या है, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैराड। Q क्या है, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। और V क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का, नहीं देखो ये सब, ये क्या है, परिपथ है। ये क्या है, परिपथ। इस परिपथ में देखो यहाँ पे दो श्रेणी क्रम में हमें क्या लगा है, वैद्युत धारिता, और इसमें भी दो धारिता लगा है, कैपेसिटर लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, और एक यहाँ पर क्या लगा है, प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये श्रेणी क्रम में है, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हमको क्या बताना है, द्वारा दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। हमको संधारित्र का आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, एक देखो यहाँ पर, इससे अगर देखा जाए तो ये दो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में निकाल करके आवेश क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर इसके बाद श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो क्या, श्रेणी क्रम निकाल करके हम क्या करेंगे, धारिता को श्रेणी क्रम में निकाल करके फिर आवेश निकाल लेंगे। विभव कितना दिया, V बराबर 20 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए आप लोग। आइए इसके बाद क्वेश्चन देखें। देखिए चूंकि 6 माइक्रोफैरड, चित्र से आप देखे होंगे परिपथ में बना हुआ है, तो चूंकि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता क्या होती है, 1/C1 बराबर 6 है तो 1/6 कर देंगे, 3 है तो 1/6 3 कर देंगे। ठीक है, तो हम इसकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं। तो 1/C1 बराबर क्या, 6 और 3 का लसा 6 × 3 कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, यानी 3 + 6 क्या 6, 3 क्या 3, 6 क्या 6। अब बताइए 1/C1 बराबर क्या हुआ, 6 3 9, 9 हो गया तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 दूना 6 कट गया। ठीक है, तो 1/C1 बराबर 1/2 आ गया। अब C1 बराबर कितना होगा, इसको भी पलटी मारिए, इसको भी, तो 2 माइक्रोफैरड, तो 1 आ गया यहाँ तक। तो इसका आवेश निकालेंगे, चूंकि हम क्या, चूंकि Q1 बराबर क्या, C1 × V होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अपरिवर्तित रहता है, जबकि आवेश और धारिता परिवर्तित रहते हैं, इसलिए Q1 बराबर C1 × V होता है। तो Q1 बराबर क्या, C1 की वैल्यू कितनी है, 2, अब V की वैल्यू परिपथ में देखिएगा 20 वोल्ट आया था, तो 20 × 40 माइक्रोकुलाम। तो हमारा क्या हुआ, Q1 का वैल्यू कितना आ गया, 40 माइक्रोकुलाम। इसी तरह हम क्या करेंगे, तथा अब क्या, चूंकि 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड फिर क्या है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो तुल्य धारिता निकालेंगे, तो इसके लिए भी क्या, 1/C2 बराबर क्या, 1/12 करेंगे, प्लस 1 बटा क्या 4 करेंगे। अब 1/C2 बराबर क्या होगा, 12 और 4 का अल्लाह से दोनों 12 4 लिख दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 4 + 12 हो गया। तो 1/C2 बराबर क्या हुआ, 12 4 16 बटा 12 × 4, 4 चौके 16, 4 × 12, तो 1/C2 बराबर 1/3। तो C2 बराबर पलटी करेंगे तो C2 बराबर 3 माइक्रोकुलाम, सॉरी 3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब हमको Q2 निकालना है। तो चूंकि, अब इसके बाद यहाँ नहीं लिखिएगा, चूंकि Q2 बराबर क्या होगा, C2 × V। तो यहाँ बताइए Q2 बराबर क्या होगा, C2 की वैल्यू 2, अब C2 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, 3 आ गया। V की वैल्यू क्या, 20, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 60 माइक्रोकुलाम। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, आंसर है, नोट करिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 23 बताना है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा इसमें न्यूमेरिकल लगाया है कि यदि संधारित्र को 100 म्यूसी यानी माइक्रो कुलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखा है गुटके, माने संधारित्र के अंदर कोई गुटका रखा गया है, गुटके का परावैद्युतांक रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, 2.0 है, यानी K की वैल्यू कितनी दी है, 2.0। ठीक है, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दी है, 100 माइक्रो
कूलाम दिया है, ठीक है। हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है, कुल मिला के आवेश क्यों ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम हल में लिखेंगे कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, माने इसका डेरिवेशन हमको करना है। तो आप लोग यहाँ तो पहले राइट करिए तब मैं बताऊं। आइए देखते हैं, सुनिए। यहाँ पर हम क्या करें, समांतर प्लेट, देखिए यहाँ पर एक प्लेट P1 है, दूसरा प्लेट P2 है, प्लस P1 प्लेट पर क्या है, धनावेश है यानी प्लस क्यू है, ठीक है। और P2 प्लेट पर क्या है, ऋणावेश है यानी माइनस क्यू है। और इसके अंदर जो दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसकी मोटाई कितनी है, टी है, स्मॉल टी है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। और इसको पृथक्कृत किया गया है यानी पृथ्वी से अटैच कर संपर्क में कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। P1 P2 क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। कह रहा जिनके जिनके बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर ये P1 यहाँ है, ध्यान रखिएगा। जिनके जिनके बीच की दूरी माने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल क्या कहते हैं, कैपिटल ए है। तथा टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भरा है, माने टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ क्या है, प्लेटों के बीच भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, प्लेटों के बीच देखिए दो कंडीशन निकालेंगे। एक बार प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वायु रहेगा तो नॉट हो जाता है, ठीक है। तो ई नॉट माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ये समीकरण एक हो गया, ठीक है। तथा परावैद्युत माध्यम में, अब माध्यम में निकालेंगे तो परावैद्युत के हो जाएगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, के अपॉन अरे क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए होता है, ठीक है। यहां तक आप लोग राइट करें फर्स्ट। आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए, यदि प्लेटों माने प्लेट कितने थे, दो थे, P1 व P2 के बीच विभवांतर यानी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो जाए, तब के लिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, V बराबर ई नॉट, V बराबर ई नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस ई टी होता है, ठीक है। तो V का V रहने दो, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है बताइए, Y में, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस आई की वैल्यू Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो गया। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा, ये देखिए कॉमन मेरा हो गया, इतना कॉमन कर लिया हूं, ठीक है। तो D माइनस टी बचेगा, यहाँ से प्लस टी अपन के बचेगा, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता यदि निकालना चाहें तो C बराबर Q अपन V होता है, चूंकि हम इतना जानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, Q रहने देंगे, V की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो Q Q से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में क्या D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका क्या है, संधारित्र की धारिता वैल्यू प्राप्त हुई। इसके बाद देखिए आगे बता रहा हूँ। आइए देखते हैं विशेष स्थितियां क्या है। विशेष स्थितियां में क्या करेंगे, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर क्या परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। मान लो ये पूरा क्या है, दोनों प्लेट है, P1 P2 है, अगर इनकी मोटाई पूरी भर दे, पूरा टोटल भर दे, तो जिन इनकी मोटाई भी टी हो गई, इनके बीच की दूरी भी टी, तो इस स्थिति में टी क्या होगा, बराबर डी के हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया, सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए, अभी डेरिवेशन इसका है डी माइनस टी प्लस टी अपन के, बस टी की जगह यानी मोटाई किसके बराबर होगा, बीच दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस, और टी की जगह डी रख दो, प्लस टी की जगह डी रख दो, बटे के टी डी डी से कट गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए और बटा क्या हो जाएगा डी। ये आपका स्थिति क्या है, पहला है, ठीक है। तो पहला नोट करिए, हो गया नोट। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पे क्या वायु निर्वात भरा हो, इसके पहले वाले में क्या किए थे, परावैद्युत पदार्थ डाले थे। अब संधारित्र की धारिता बताना होता क्या होता है, चूंकि C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी प्लस टी अपन के, तो यहाँ टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि वायु जब भरेंगे तो वायु के लिए टी बराबर क्या हो जाता है, वायु या निर्वात के लिए टी बराबर जीरो, तो जहां जहां टी है वहां जीरो कर दीजिए, तो C बराबर क्या एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी हो गया, ठीक है। इसको राइट करें। आइए तीसरा कंडीशन देखिए। यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई का पूरा क्या डाल दें, यहाँ पर जो हवा डाले थे, अब पूरी की पूरी धातु का पट्टी एक डाल देंगे, ठीक है। जब धातु का पट्टी डालेंगे तो इस समय टी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी के बराबर, परावैद्युत पदार्थ है ना, के बराबर अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि जानते हैं सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपन के है, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, देखो सब वही है, के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो जैसे इनफाइनाइट रखेंगे खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी फैराड हो गया। यहाँ तक आपका डेरिवेशन पूरा फाइनल होता है, ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन पूरा फाइनल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल बचा हुआ है, तो न्यूमेरिकल आगे करा रहे हैं, लिखिए। आइए उसके बाद का न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि हमको क्या दिया था, क्यू बराबर 100 माइक्रोकूलम का हमको क्या दिया था आवेश,
और उसका परावर्तकांक कितना दिया था 2.0 दिया था, और हमको दूसरा आवेश निकालना है गुटके का, ठीक है। गुटके जब गुटका रखेंगे तब क्या स्थिति में, तो क्यू बराबर क्यू डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला होता है इसका क्यू डैश बराबर क्यू माइनस क्यू अपन के, ठीक है। तो क्यू को कॉमन कर लिया है 1 माइनस 1 अपन के बचेगा। क्यू का वैल्यू कितनी है बताइए 100, फिर 1 माइनस 1/2, तो 2 क्या 2 में से 1 गया क्या 1 बटा 2, 2 से काटेंगे 50, तो हमारा क्यू डैश कितना आ गया हम पूरा 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ तक राइट कर लीजिए बस।